वार चंदा से, जो कि मेरी कहानी का जो जीवनी हकीकत की जो आप बीती है उसका एक हिस्सा है। चंदा से एक साधु की मुलाकात होती है और दाम्पत्य जीवन बिखर चुका था बस, और अपनी ज़िंदगी में मग्न थी, प्रभु के गुण गाए जा रहे थे और सबसे हट के थी। कोई बात कर ले ठीक है, वरना रिश्ते विश्ते नाते सबसे मोह माया। साधु ने कहा, कैसे कर अकेले रहती हो, क्या दुख नहीं होता है? और सबने साथ छोड़ दिया और अकेले है। माँ बाप ने छोड़ा, भाइयों ने भी छोड़ा, दूसरे दर पे सखा था जिसने हाथ थामा, जिसकी वजह से बदनाम हुए, कलंकित हुए, उसने भी साथ छोड़ा। जिसकी वजह से लांछन लगाए समाज ने बिना गलती के मासूमों पे, सिर्फ उसका साथ देने, उसने भी साथ छोड़ा। तो चंदा का यही जवाब था कि भाई धरती से वे इंसानों ने साथ छोड़ना पड़ता है ना। जो इंसान, संत जी, जो इंसान अकेले रहना सीख गया ना, वही परिवार के साथ रहना रह सकता है। उससे अहमियत, जो लोग कहते हैं कि जो इंसान परिवार के साथ नहीं रहता, अकेले रहना पसंद करता है, वो परिवार के साथ नहीं रह सकता है। उसे परिवार की मोह माया नहीं रहती है, वो परिवार में खा नहीं पाता है। अकेला बंदर बोलते लोग। लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख गया ना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल अकेले रहना सीख गया ना, उसे पता रहता, वो परिवार के साथ रहना भी सीख जाता है, रिश्तों के साथ रहना भी सीख। अगर अकेले ही एक इंसान ने, क्योंकि अकेला कब थी, चंदा ने कहा मैं अकेले कहाँ हूँ। माँ बाप के अलावा भाई बंधुओं का कोई रिश्ता नहीं है जब तक है बचपन, उसके बाद नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने भी पराए घर की औरत के चक्कर में अपनी बहन का तिरस्कार करना। दुनिया के कोई ऐसे भाई नहीं है सभ्य जिसके माँ ने कितने संस्कार, पराए घर की लड़की के चक्कर में आके अपना परिवार मैन मरेंगे, बहन कुछ नहीं। चंदा के भाइयों का भी वही हाल था। अपमानित किया, जिन भाइयों ने बहन को अपमान कर दिया ना, बहन के आंसू देख दिए ना, बहन का घर तबाह होते हुए बड़ी उनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा खुश हुई ना। बहन ने, अब वो बहन मर भी जाए ना, तो भाइयों के मुंह से रुकेगी नहीं। चंदा ने कहा अब तो मैं अकेले नहीं हूँ। मैंने अब सगे संबंधी भाइयों को सबसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरा जिनसे रिश्ता था वो मेरी माता थी, मेरे पिता थे, जो लोग के साथ। अब मेरा सिर्फ भगवान से, मैं भगवान के ही परिवार में शामिल हो चुकी हूँ। कल तक मैं अपने लिए थोड़ा और समय मांगती थी कि थोड़ा और जिंदा रहूं, भाइयों की मोह की वजह से कि उनका क्या होगा। आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई ना, मेरा हंसता खेलता कैरियर तबाह हो गया, मेरी ज़िंदगी वीरान सी हो गई। आज मैं सोचती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरा जो है सब कुछ है ऊपर है। आज मुझे हर रिश्ते में इस तरह से धोखा मिला। मेरे कर्म ऐसे नहीं थे जिस प्रकार से मेरा तिरस्कार हुआ। मेरा तिरस्कार इस प्रकार से हुआ ना, किसी पापी का भी तिरस्कार नहीं होता, हर जगह से जलील किया गया। क्यों? कि बहुत कुछ दिया था मुझे, लेकिन जो कुछ मैंने पाया, नाम, हर चीज़, मेहनत, आंसू, दुख बहुत थे, लेकिन दुख में लड़ी तो मुझे इतना कुछ मिला। मैंने अपनी मेहनत से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक छाप छोड़ी समाज में, लड़ी में। कि अंत में किसने क्या किया? कुछ भी नहीं। जितना मैंने किसी के लिए कुछ किया ना, लोगों ने बदले में मेरा अपमान, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अपनों ने भी मुझे रुलाया, मेरे अपनों ने भी मेरा मजाक बनाया। बस आज मैं हूँ तो परमात्मा के परिवार में शामिल हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा? मैं अकेले कहाँ हूँ? अकेले मैं रहना सीख गई हूँ, मेरा सब कुछ परमात्मा। आज मुझे मौत भी आ जाए तो मैं पीछे कोई नहीं है मेरा जिनको तकलीफ हो। मैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कल तक मुझे
डर था कि कोई रोके और रोए। अब मुझे डर नहीं है कि मैं मृत्यु को गले लगाऊं और कोई पीछे से रोए और किसी को कष्ट हो, क्योंकि अब मैं, कोई मुझे रोकने की कोशिश भी करेगा तो अब मैं रुकूंगी नहीं। साधु ने कहा, बात तो जिंदगी में हक मतलब धरती का साथ छोड़, धरती माँ है हमारी, हम पूजते हैं, लेकिन उसका साथ भी तो छोड़ते, एक दिन उस माँ का साथ हमने छोड़ना पड़ता। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। आज 100 लोगों के लिए क्या है? पैसे, अपना रुतबा, बस यही सगे संबंधी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी स्वार्थ से जुड़ा हुआ रिश्ता। तो भगवान का एक ऐसा दर है जहाँ निस्वार्थ रूप से जुड़ा रहता मानव, और जुड़ता है तो कल्याण हो जाता है। अर्थ कहने का मतलब यह है ना, दोस्त, सखा, संबंधी सारे मतलब की वजह से रहते साथ। जब हम कुछ नहीं रहते ना, वो किनारे हो जाते, कहीं हमारे गले मुसीबत ना पड़ जाए। लेकिन बेवकूफ़ रहता है जो मुसीबत में किसी और से के पीछा करते, किसी और के आगे पीछे। सिर्फ भगवान पे ही और अपने कर्मों पे विश्वास करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंसान दोस्ती को महत्व देता है, अब बहुत महत्व देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, दूसरे के मोह माया में, झूठे मोह माया में पड़ता है। असल में वो चीज़ क्या होती है? धोखेबाज होती, धोखा दे देती है। लेकिन परमात्मा का दर है जो दो, इसलिए मेरे लिए ये रिश्ते मायने नहीं रखते। कोई भी रिश्ते इस दुनिया में, दोस्त का जो भी है, दोस्त, प्रेमी, सगे संबंधी, दो सहेलियां, इन चीज़ें रिश्ते कोई मायने नहीं है। मेरा सब कुछ ऊपर वाला है, क्योंकि ये लोग आखिरी सांस तक साथ नहीं देते। आखिरी सांस तक के तो भगवान साथ देता है या हमारा खुद शरीर देता है। इससे मैं दुआ करती हूँ कि मेरा खुद शरीर हमेशा साथ दे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, फिट रहे, और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। किसी इंसान के लिए आंसू बहाने से अच्छा भगवान के लिए आंसू बहाओ ना, बहुत अच्छा है। तो इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल जाती है कि हम ही है, जो भी है हमारे लिए रो रही है, हमें याद कर रही है। इसलिए भगवान को हम याद करें, आंसू बहाएं ना। मैं हर वक्त, मेरी आंखों में आंसू आए आज तक, इतने साल हो गए, 4 5 10, सिर्फ भगवान को याद करते हैं। मैं, लोग कहते किसी की दुख में रोती हूँ, चेहरे में पर मैं भगवान को याद करते करते, उनको याद करके ही रोती हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आए सिर्फ भगवान के प्यार में, और भगवान को याद करते करते, ना कि किसी इंसान को। किसी इंसान को याद करके दुख देता, खुशी नहीं देता। जो इंसान अपना होता है ना, वो खुशी देखता है, खुशी छीनता नहीं, वो अपमानित नहीं करता, जलील नहीं करता, और और गंदी बातें गंदा नहीं सोचता, या ना ही गंदे वर्ड का इस्तेमाल करता। तो हमेशा दुआ करती हूँ कि भगवान के भजन में, भगवान की मंत्रों का जाप, भगवान को याद करते इस तरह से कहूँ कि आँखों में आंसू आ जाए, वो आंसू फूल देवालय में फूल बन के गए जाए, प्रभु के चरण में फूल बन के, मोती, हीरे मोती बन के प्रभु पे बरसे, और मुझ पे भी आशीर्वाद की कृपा हो। अकेले रह गया ना इंसान, बहुत कुछ सीख जाता है, और सबके साथ भी रह सकता, खुश रहता। जो अकेले में रहना सीख गया ना, वो परिवार के साथ भी खुश रहता। उसकी हर पीढ़ी खुश रहती है, उसकी हर पीढ़ी सभ्य होती है। जो लोग परिवार के साथ तो रह लेते हैं, हम अकेले नहीं, हमारे बच्चे परिवार के साथ रहते हैं, सीखा ही नहीं, उसने कभी अकेले रहना सीखा ही नहीं, अकेले रहना सीखा ही नहीं परिवार, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह फीमेल वर्ग परिवार में नहीं खा पाएगी, उसमें मैं की भावना कुछ ज़्यादा है, उससे सीखा ही नहीं लाइफ में अकेले रहना। एक क्षण आता है, आना चाहिए लाइफ में कि थोड़ा अकेले रहे, पता चलता है कि कैसे कर रहा जाता है। और मैं अकेले हुई ही नहीं, जो कुछ मेरा सर्वप्रथम है, जिसे मैंने सर्वप्रथम माना और श्रेष्ठ मांगू, उसके बाद खुद को माना, वो परमात्मा है। और होना भी चाहिए, परमात्मा के बाद खुद को मानो, वरना कोई अपना नहीं, किसी को नहीं मानता, मतलब के लोग रहते हैं। इसलिए अगर परमात्मा हो, हमारा शरीर हो, तो खुशियाँ आ ही जाती है, वरना समाज एक दूसरे को जलील करने में पीछे नहीं हटता है। असल में वो दूसरों को जलील नहीं करता, खुद को ही जलील करता है।
साधु ने कहा, बात तो सच है, कलयुग है। रिश्ते भी बिक जाते हैं और रिश्ते भी खरीदे जाते हैं। 10% रिश्ते होंगे जो अच्छे रहते हैं, अच्छे चलते हैं, वरना बेईमानी ज़्यादा है। लेकिन बेईमानी करते हैं ना हम अपने ही लिए करते हैं। जो ईमानदारी का कार्य अपने लिए कर रहा है, क्योंकि कर्मा का अकाउंट बनता है।